गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, अब तक हम कक्षा 12 की गणित में अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन की हमने लगभग अब तक 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं। तो आज हम आगे प्रश्नावली हमारी चल रही थी, 7.1 चल रही थी। 7.1 में कल हमने कुछ प्रश्न किए थे, तो कुछ प्रश्न आज और हम करते हैं, आगे पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए दोस्तों, आपका 5वां प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से समझना दोस्तों। हमें 5वां प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला काम जो दिया होता है उसको y बराबर करके लिखते हैं। तो ये लिखा मैंने y बराबर करके 1 + x माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 + x प्लस 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें अवकलन करना है, तो अवकलन में आप कौन सा तरीका लगाओगे? u/v लगाओगे, ठीक है, जो कि हम सभी करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, यहाँ हम यदि u/v वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो दोस्तों ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है। ये काफ़ी बड़ा एक प्रश्न बनेगा। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस और दिमाग लगा करके कि हम इसका पहले परिमेयकरण कर लें। क्या कर लें दोस्तों? इसका परिमेयकरण कर लें। परिमेयकरण करने से क्या होगा? आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, हम परिमेयकरण क्यों करें? क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है कि आप इसका सीधा अवकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हो। और कौन सा तरीका लगाओगे? u/v लगाओगे। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो दोस्तों, कोई मना नहीं है। लेकिन हम वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा सा इसको आसान बनाए। वो तरीका लंबा पड़ता है और जितना ज़्यादा लंबा सवाल होता है तो दोस्तों उसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं गलती हो ज़रूरी हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट दोस्तों एक चांस बढ़ जाते हैं, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ें इसको। तो मैंने कहा इसका क्या करें हम पहले? परिमेयकरण। तो देखिए, परिमेयकरण करने पर तो y बराबर में, तो देखिए 1 प्लस रूट में 1 + x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 1 + x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x गुणा। तो परिमेयकरण में हम हर का परिमेयकरण करें तो ध्यान देना, ये गुणा है तो संख्या तो यही रहती है ना। बीच का चिन्ह बदल देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, रूट 1 + x माइनस रूट 1 माइनस x। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये होल स्क्वायर बनेगा 1 + x माइनस रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a + b गुना a - b वाला लग रहा है। तो a स्क्वायर मतलब रूट 1 + x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 1 माइनस x का स्क्वायर बराबर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोलेंगे तो देखिए 1 + x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 + x इंटू में 1 माइनस x बटे में, यहाँ देखिए दोस्तों रूट हट जाएगा, 1 + x हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस x, ठीक है, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर से। अब देखिए y बराबर में, यहाँ भी रूट हटेगा 1 + x, यहाँ भी रूट हटेगा 1 माइनस x माइनस 2, यहाँ अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से गुणा होगा ना, और ये x प्लस का है और माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा प्लस का 2x, ऊपर से प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए y बराबर में 1 और 1 2 माइनस 2 गुणा में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2x, ऊपर नीचे से 2 कॉमन आकर के कट जाएगा, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये सवाल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। पहले सवाल कितना बड़ा था, अब ये सवाल बहुत छोटा हो चुका है। हाँ ठीक है, हमने कैलकुलेशन ज़रूर करी है, लेकिन ये कैलकुलेशन दोस्तों हम 9वीं क्लास से पढ़ते हैं तो ये आसान होती है करना। तो परिमेयकरण करने से ये सवाल बहुत छोटा हो गया। अब इसका अवकलन करना बहुत आसान है, तो अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो y का अवकलन dy/dx। ध्यान देना, देखो u/v से होगा अवकलन इसका, पहले मैं लिख देता हूँ d/dx, और हमारे पास फलन है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x।
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो u अपॉन वी से होगा, तो पहले v को छोड़ेंगे, u का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब u को छोड़ेंगे मतलब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और अवकलन किसका करेंगे x का, d अपॉन डी एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो अब आगे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में x गुणा में एक का अवकलन दोस्तों क्या होगा, 0, अचर है ना, अचर का अवकलन हमने जाना है, सीखा है, पढ़ा है, क्या होता है 0 होता है, माइनस। अब देखिए दोस्तों अवकलन होगा इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अवकलन किसका होगा दोस्तों, अंडर रूट का। अंडर रूट का अवकलन होता है 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और जो भी इसके अंदर होता है वो एज इट इज आ जाता है। आगे देखिए, तो अब अवकलन किसका बचेगा, इसका तो हो गया ना अंडर रूट का, अब अवकलन बचेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका, अंदर का, अंडर रूट इसका, इसके अंदर कौन है अंडर रूट के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब अवकलन इसका होगा। ये तो रही इस ब्रैकेट की बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन आप जानते हो 1 होता है, बटे में एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, ध्यान देना दोस्तों, x गुणा में 0 माइनस ये करेंगे तो ये तो 0 तो हट ही जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में। अब हमें अवकलन कर रहा है इसका, तो दोस्तों एक का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये जानते हो आप, माइनस, अच्छा इसका गुणा 1 से करोगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, बटे में दोस्तों एक्स स्क्वायर चल ही रहा है हमारा, ध्यान से देखना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसे सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन करनी है हमें, ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा अब हमें, एक्स गुणा में, देखिए ये माइनस का 2x, इससे माइनस के 1 से गुणा होगा तो प्लस का 2x, ठीक है, बटे में 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। आगे देखिए माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और बटे में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, x गुणा x कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको लघुत्तम लेंगे हम, जब हम लघुत्तम लेंगे तो ध्यान देना, इसका गुणा 1 से होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इससे भी होगा, तो ये क्या बनेगा इसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोस्तों ये लघुत्तम लिया था ना हमने, ये से नीचे गुणा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ध्यान देना, ये लघुत्तम आया तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये बटे में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ध्यान देना, प्लस अब ये हटे जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, मैं इसका आंसर थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, डी वाई अपॉन, ऊपर लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, यहाँ से बचेगा प्लस का 1 और माइनस का ये, तो प्लस का 1 पहले लिख दिया और माइनस का ये बाद में लिख दिया, क्या मिल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो यही मिल रहा है ना। तो दोस्तों ये आपका अवकलन आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, आप चाहो तो बस इसमें अलग अलग भाग दे सकते हो, बट इतना आंसर सही है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, ये सवाल लिया था, सवाल को चूँकि हर में क्या है, अंडर रूट है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अवकलन, तो इससे क्या है, ये कैलकुलेशन अभी जो इतनी दिखा है इससे भी ज़्यादा लंबा जाता और थोड़ा टफ हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या है, y बराबर ये दिया हुआ है ना, इसका परिमेयकरण करा, तो परिमेयकरण में हम करेंगे, इसका चिन्ह बदल के संख्या यही रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं,
होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी गुना a माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये a स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ऊपर a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, खोल दिया मैंने होल स्क्वायर को, ये कैलकुलेशन सॉल्व करी, कैलकुलेशन सॉल्व करके ही आया। इसके बाद दोस्तों हमने इसका करना है अवकलन, और इसका अवकलन जो होगा वो u अपॉन v से होगा। u अपॉन v से होगा तो अपन क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे u का अवकलन, फिर हम u को छोड़ेंगे v का अवकलन, ठीक है, बटे में v का स्क्वायर करते हैं। तो यही करा है हमने। तो देखिए इसका अवकलन देखिए 1 तो अचर है 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन होगा सबसे पहले किसका, अंडर रूट का। तो अंडर रूट का आप जानते हो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब अवकलन किसका होगा, अभी तो ये अंडर रूट का हुआ है, अब अवकलन किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो मैंने अवकलन कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। आगे देखिए माइनस ये एज इट इज, और डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है दोस्तों, 1 होता है ना, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। अब आगे देखिए, आगे सिर्फ इसमें दोस्तों कैलकुलेशन है। देखो अब यहाँ पे एक अवकलन ये बचा है, यहाँ पे 1 का अवकलन 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। इसके बाद दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन मैं ऐसा मानता हूँ आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने बस इसको जोड़ गुना घटा भाग काटा पीटा जो भी है तो वो आप स्वयं भी समझ करके कर सकते हो। अगर कहीं प्रॉब्लम आती भी है आप देख सकते हो, आप अपने तरीके से भी इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। जो इसमें मुख्य बात समझने की थी वो ये थी कि इसमें परिमेयकरण किया और इसका अवकलन इस प्रकार से किया है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले से हम y बराबर करके लिखेंगे sec x डिग्री। देखिए दोस्तों कल भी हमने एक डिग्री वाला प्रश्न किया था, तो मैंने कल भी आपको समझाया था, मैं आज फिर से समझा देता हूँ। आप जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, हम जानते हैं। देखो दोस्तों ये डिग्री का कभी भी अवकलन नहीं होगा तो हमें इसे बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो 180 डिग्री बराबर हम जानते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर में क्या होगा पाई बटे 180 डिग्री रेडियन हो जाएगा। तो हमें कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए, x डिग्री का मान चाहिए। तो x डिग्री का क्या होगा, दोनों तरफ x का गुणा कर देंगे ना, पाई x बटे में 180 डिग्री। कुल मिला के x डिग्री का मतलब पाई x बटे 180 डिग्री होता है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 1 डिग्री की वैल्यू जब ये है तो आप x डिग्री की जब मान निकालना है 1 की सहायता से तो x का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर सेक पाई x बटे 180 डिग्री। अब इसका हम अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर डिग्री को हम रेडियन में बदल रहे हैं तो डिग्री तो अभी भी आ रहा है 180 डिग्री के साथ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, यहाँ जो डिग्री आया है ये चर के साथ आया है। किसके साथ आया है, चर के साथ। और यहाँ जो डिग्री आया है वो अचर के साथ आया है। हम जानते हैं कि अचर का अवकलन होता ही नहीं है, अचर का अवकलन तो हम करते ही नहीं है। क्या करते हैं, अचर को तो साइड में कर देते हैं। जब एक चर हो और एक अचर हो तो अचर का तो हम अवकलन करते ही नहीं है, अचर को तो साइड में कर देते हैं। तो इस पे डिग्री होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य बात ये थी कि जो चर है उस पे डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उससे डिग्री हमने हटा दिया। तो देख सकते हो आप x के ऊपर डिग्री अब नहीं है। तो देखिए y का अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स सेक पाई x बटे 180 डिग्री। देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर में सेक का अवकलन क्या होता है दोस्तों, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक पाई x बटे 180 डिग्री इंटू 10 पाई x बटे 180 डिग्री इंटू में, ये तो सेक का अवकलन हुआ। अब इसके अंदर का भी तो अवकलन करोगे आप, अंदर क्या है इसके, पाई x बटे 180 डिग्री। तो ध्यान देना dy अपॉन डी एक्स सेक, इसको दोस्तों मैं वापस से x डिग्री लिख सकता हूँ ना, x डिग्री इंटू में 10 x डिग्री लिख सकता हूँ वापस से x डिग्री इसको, और पाई बटे 180 को तो मैं कर दूंगा बाहर। तो अब अवकलन किसका होगा, क्योंकि अचर है ना, इसको तो बाहर कर देंगे, x का अवकलन होगा। और x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों कुल मिला के आंसर आपका आएगा dy अपॉन में dx बराबर में पाई बटे 180, अचर को आगे लिख दिया, इंटू में सेक x डिग्री 10 x डिग्री आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा अच्छे से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल भी हमने एक बार ऐसा ही, कल भी हमने इसी के जैसा एक प्रश्न किया था, आज भी हमने कर लिया, तो आपका रिवीजन हो गया। अगर किसी के कम समझ में आया हो तो आज समझ में आ गया होगा दोस्तों।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नवा क्वेश्चन देखेंगे। नवा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले से हम y बराबर करके लिख रहे हैं log 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया भी है और इसमें त्रिकोणमितीय भी पढ़ते हैं हम, और अवकलन तो चलता है ही। तो अवकलन करने से पहले एक बात ध्यान रखो दोस्तों, जितने भी त्रिकोणमितीय वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई त्रिकोणमितीय फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, या कोई तरीका है कोई ऐसा जिससे ये प्रश्न और छोटा हो सकता हो। तो पहले तो हम वही चीज़ देखते हैं, फिर बाद में हम अवकलन करते हैं। यहाँ हम गौर से देखें तो आपको लगेगा कि पहले हम अवकलन करते हैं सीधा सीधा। तो यदि हम सीधा सीधा अवकलन करते हैं तो पहले अवकलन किसका होगा, लॉग का होगा, फिर अवकलन किसका होगा, अंडर रूट का होगा। अंडर रूट का अवकलन करने के बाद फिर आप 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करोगे, और किस फॉर्मूले से करोगे, u अपॉन v से करोगे। तो ये तो तय रहा दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनेगा अगर हम सीधा सीधा अवकलन करते हैं तो उसमें क्या है, होता कुछ भी नहीं है, आंसर उससे भी आता है, लेकिन दोस्तों उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, कैलकुलेशन बढ़ जाती है उसमें। तो इसलिए हम क्या है, इसको और थोड़ा कोई दूसरा तरीका देखते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, उसमें हम त्रिकोणमितीय लगाएंगे। अब ध्यान देना। अच्छा दोस्तों, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब यही है दोस्तों कि हम इसे छोटा करने के लिए कर रहे हैं ताकि अवकलन आसान हो जाए। देखिए मैं इसको, अब ध्यान देना, साइन एक्स का एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं ना दोस्तों, क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये जानते हैं हम सभी। तो और यहाँ पे लिख रहा है 1, इस 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 ही तो होगी। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम इसको छोटा करना चाहते हैं। तो ये भी दोस्तों इसको पढ़ने का एक तरीका है। देखिए इस तरीक़ों को दिमाग में रखना। 1 के स्थान पे हम लिखेंगे, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये तो मैंने 1 को लिखा, प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन, फार्मूला लगा देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब जो काम हमने ऊपर किया है वो ही काम हम नीचे करेंगे। 1 के स्थान पर क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई, तो सॉरी प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 के स्थान पर ये लिख दिया, आगे माइनस से माइनस लगा दिया। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, y बराबर लॉग, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बनेगा किसका, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना दोस्तों। तो हम ये इसको लिख देंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो बनेगा नहीं बनेगा फॉर्मूला। और नीचे इस हिसाब से दोस्तों ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो यही बनेगा ना फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर अंडर रूट, दोनों स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ध्यान देना, तो क्या मिलेगा मुझे, लॉग के अंदर रूट खत्म अब दोस्तों, तो अब मिलेगा मुझे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटे में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंश व हर में। देखिए दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस है, ध्यान से समझना। आगे हमें इसी तरीके की बहुत आवश्यकता पड़ती है समाकलन में, तो इस तरीके को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए अब हम क्या करते हैं, अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग देते हैं। अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग देने पर, ध्यान देना, तो भाग दे रहे हैं हम y बराबर में log। अब देखिए दोस्तों यहाँ भाग दोगे 1 बन जाएगा, प्लस और यहाँ दोगे तो क्या मिलेगा मुझे, साइन एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2 मिलेगा ना। और ये वैल्यू क्या बनी, टेन एक्स बाई 2। क्या बनेगी दोस्तों, टेन एक्स बाई 2 बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ भाग दोगे cos x बाई 2 का 1 हो जाएगा, और यहाँ भाग दोगे तो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 बनेगा, और जिसका मान क्या होता है, tan x बाई 2। सेम प्रोसीजर नीचे भी होगा,
यहाँ भाग दोगे तो 1 आएगा, आगे माइनस से माइनस लगाएंगे और यहाँ दोगे तो tan x/2 ही बनेगा। बनेगा ना दोस्तों। अब आगे देखिए, लॉग y बराबर लॉग, मैं इस 1 के स्थान पर, ध्यान देना, इस 1 के स्थान पर देखो दोस्तों, 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ tan π/4, हाँ या ना। tan π/4 का मतलब हुआ tan 45, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है ना, आप जानते हो। प्लस लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, है ना। आपके दिमाग में वही आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम, तो दोस्तों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सवाल को बहुत छोटा कर सकें। आप कहोगे कि सर वास्तव में सवाल बहुत छोटा हो गया, 1 माइनस, यहाँ पर भी मैं 1 गुना मान सकता हूँ, आप चाहो तो मान सकते हैं ना। 1 गुना ये करोगे तो वही आएगा। तो 1 गुना 1 का मान मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, tan π/4, क्या रख रहा हूँ 1 का मान, tan π/4। देखो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ इस वाले 1 के स्थान पर tan π/4 रखा है, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, और यहाँ मैंने tan π/4 का गुणा किया है, मतलब 1 का गुणा किया है, जिससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो अब ध्यान से देखना, y बराबर, अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला कुछ कुछ पहचाना लग रहा है आपको, याद हो तो आपके tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बताइए, याद आ रहा होगा आपको, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है दोस्तों। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो फॉर्मूला बन गया दोस्तों, क्या बन गया, log tan π/4 माइनस x/2, सॉरी प्लस, ऊपर प्लस है ना तो प्लस आएगा। फॉर्मूला बन चुका है log tan π/4 प्लस x/2। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या था, हमने इसको क्या कर दिया, मतलब ये बहुत छोटा हो चुका है इस समय सवाल, ये आपका सवाल जो है बहुत छोटा हो चुका है। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो दोस्तों देखिए किस किस का अवकलन होगा, log का होगा, tan का होगा और एक इसके अंदर होगा। 3g का अवकलन हो रहा है, लेकिन ये तीनों अवकलन सरल है। यहाँ यदि हम सीधे तरीके से अवकलन करते तो log का अवकलन यहाँ भी होता, फिर रूट का होता, लेकिन जो हम इसका अवकलन करते u अपॉन v से, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। बस इतनी सी बात थी। तो चाहो तो आप ये प्रोसेस लगा सकते हो और चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये चॉइस आपकी है दोस्तों। हाँ थोड़ा सा उत्तर अलग अलग प्राप्त हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, लेकिन हम उसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो उत्तर वही आ जाता है। ये मैं आपको कल सिद्ध कर चुका हूँ दोस्तों उस सवाल में, ठीक है। कल मैंने एक सवाल करवाया था जिसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था आपको, जिसमें आपको ये कन्फर्म हो जाना चाहिए अब तक कि हाँ उत्तर तो एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन किसी में अधूरी रह जाती है, किसी में पूरी पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dx log tan π/4 प्लस x/2, ठीक है दोस्तों। हम इसका अवकलन करेंगे, अब ध्यान देना। तो dy अपॉन dx बराबर में log का अवकलन करो सबसे पहले कौन आ रहा है इसके आगे, log का होता है 1 अपॉन x, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ x ना होकर के log के साथ क्या tan है ना, तो ये बटे में चला जाएगा, tan 1 अपॉन tan π/4 प्लस x/2। तो ये अवकलन हुआ log का, ठीक है। अब अवकलन किसका होगा, tan का, tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। तो देखिए dy अपॉन dx, ध्यान देना, 1 अपॉन tan π/4 प्लस x/2। अब tan का अवकलन हम जानते हैं sec स्क्वायर, ये जो भी है, ठीक है। अब ये अवकलन हो गया tan का। अब इसके हम अंदर का अवकलन करेंगे π/4 प्लस x/2 का, देख सकते हो पहले log का अवकलन हुआ फिर tan का हुआ, अब इसके अंदर का कर रहे हैं। देखिए dy अपॉन dx बराबर में, ध्यान देना, चाहो तो आप साइन कोस में बदल लो, इसको बदल लेना, π/4 प्लस x/2 अपॉन में tan π/4 प्लस x/2। ध्यान से देखिए, यहाँ से जब आप अवकलन करोगे क्या मिलेगा, π/4 का क्या होगा 0, और x/2 में 1/2 तो अचर है, और x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, क्या होता है अवकलन 1 होता है। तो दोस्तों
ये सवाल थोड़ा अभी और होगा। देखिए dy/dx, जब हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या मिलेगा। जब हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो 1/2 का 2 आगे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब हम इसे साइन कॉस में बदल के हल करेंगे तो मुझे मिलेगा साइन, काट पीट कर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आप थोड़ा घर पे कर लेना इसको सॉल्व, जगह की थोड़ी सी कमी है इस वजह से मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हल करने पर ये मिलेगा, साइन कॉस में बदलो, इसको भी साइन कॉस में बदलो, हल करो तो आपको यही मिलेगा। ये 2 तो ये वाला 2 है और बाकी इसको हल करने पर ये आता है, ठीक है ना। साइन π/4 + x/2 कॉस π/4 + x/2। तो ध्यान देना दोस्तों, ये एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है ना दोस्तों, क्या होता है, sin 2a होता है। तो dy/dx बराबर 1/sin, ध्यान देना 2a, a का मान क्या है π/4 + x/2। अब इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, dy/dx 1 में sin π/2 + x आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा ना π/2 + x। और आप जानते हो sin π/2 + थीटा क्या होता है, sin π/2 + थीटा होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 cos x, और 1 cos x क्या होता है दोस्तों, sec x होता है। क्या होता है, sec x होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सोच के देखिए कि आप इसका अगर सीधा अवकलन करते तो आपको ये उत्तर मिलता, तो कितना हल करना पड़ता, उसे बहुत बड़ा हल करना पड़ता दोस्तों। अगर आप इससे अवकलन करते हो डायरेक्ट तो इसका आंसर आपको कुछ और ही मिलेगा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर मिलेगा, लेकिन जब आप उसे पूरा सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। लेकिन मैंने आपको त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए, जो कि हम 9वीं में पढ़े हैं, 10वीं क्लास में पढ़े हैं, 11वीं क्लास में पढ़े हैं, प्रयोग करते हुए मैंने ये थोड़ा सा सवाल को किया है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज हम यहीं पर इसका अंत कर रहे हैं, कल हम इसके आगे कुछ और सवाल पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।